Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vali Teaching Point. So today in this video I'm going to start question number 1 of exercise 8.3 from NCERT book chapter number 8 class 10. So here question states evaluate sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 72 डिग्री। तो हमें इसकी जो है वो वैल्यू को फाइंड करनी है। तो इसमें हमने सिंपली क्या करना है कि इसमें फंक्शन को कन्वर्ट करना है। जैसे साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, इट इज़ पॉसिबल, और कॉस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में। तो यहाँ दोनों में से किसी एक फंक्शन को कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, जैसे साइन 18 डिग्री है तो वी कैन राइट हियर साइन, दिस कैन बी रिटन एज साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें साइन के फंक्शंस का पता है और ये डिनोमिनेटर में जो है वो हो जाएगा cos 72 डिग्री। अब हम एक बात को जानते हैं कि कोई भी फंक्शन 90 के सब्सट्रैक्शन में जब आता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जब आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो वो कन्वर्ट कर लेता है। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में और फिर यहाँ पर ओनली थीटा, फिर कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, एंड सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में। तो हम यहाँ पर सेम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल गया, देखो ये लिख सकते हैं साइन अब कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, एंड कॉस इट इज कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, देन अवर वैल्यू इज 1। अब सेम यहाँ भी करेंगे तो ये भी वैसे ही होगा। tan 26 डिग्री को आप कन्वर्ट कर सकते हो, कैन बी रिटन एज 90 माइनस 64 डिग्री, कोई इफेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पर हो जाएगा cot 64 डिग्री। अब ये tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, क्योंकि tan कन्वर्ट होता है cot में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जब हम बात करते हैं, 90 डिग्री की बात करते हैं। तो ये हो जाता है 64, ये भी हो जाएगा, एंड दिस इज इन डिनोमिनेटर में भी 64 है, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देन अवर आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, cos 48 डिग्री, ये भी सेम प्रोसेस ही करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं हम इसे, इट इज cos, इसको लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, एंड दिस इज साइन 42 डिग्री। अब एक बात का ध्यान रखना, कभी भी चेंज करेंगे तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज नहीं करना है। जैसे हम यहाँ पर अगर मैंने साइन कॉस को लिखा है 90 माइनस 42 डिग्री, तो आपको साइन की जगह पर यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री नहीं लिखना है, आपको दोनों में से किसी एक को ही ऐसा करना होगा, तब ये दोनों सेम आएंगे। तब ये कॉस चेंज हो जाएगा साइन 42 डिग्री में, देन हियर इज माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये दोनों सब्सट्रैक्ट होकर के यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 0। सेम करेंगे हम यहाँ भी लिख सकते हैं cosec, दिस इज अ 90 माइनस 59 डिग्री। अब हम सेम नहीं लिख रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पर 90 माइनस 59 को सब्सट्रैक्ट भी करोगे तो ये क्या आएगा, देखो 10 9 3 एंड हियर इज 8 5, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, यानी 31 आ जाता है, इसलिए हमने 59 लिखा है। ये देख करके नहीं लिखा है, इसको ध्यान में रखोगे। ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री, तो ये कॉसेक चेंज होता है सेक में, तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पे भी दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से भी आंसर हमारा 0 आएगा। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, और आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप यू फाउंड द सॉल्यूशन अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।